रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अक्टूबर की महंगाई दर 7% से नीचे रहने का पूर्वानुमान जताया। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार बने। मुजफ्फरपुर जिले में निमोनिया से बचाव के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। और सीवान में जारी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अक्टूबर की महंगाई दर 7% से नीचे रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और अर्थव्यवस्था को संवारने के प्रयास रंग ला रहे हैं। The banking sector, that is the financial sector, is stable because all the parameters with regard to banking or the non-banking lenders or the other major financial sector players, you look at the data. I don't want to, load too much of data on you. They are stable. Overall, the financial sector in India is stable. The growth numbers are looking good in the current context. Our estimate is that India will this year grow by about 7%. The IMF has projected that India will grow by about 6.8% in the current year. And that puts India among the fastest growing major economies in the world. We have a major challenge with regard to inflation, but comparatively, if you see, our target, the upper ceiling is about 6%. The last inflation number which was released for September, the inflation was 7.4%. We expect the October number which will be released on Monday, we expect that to be lower than 7%. बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने जदयू नेता मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन जीत दर्ज करेगी। कुढ़नी के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का सिटिंग सीट था वो, उसके बावजूद हम लोगों के आग्रह पर राष्ट्रीय जनता दल ने वो सीट जनता दल यूनाइटेड को दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को निमोनिया के प्रति जागरूक किया गया। विश्व निमोनिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार शाह ने बताया कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा के अभाव और जागरूकता की कमी से निमोनिया से होने वाले मौतों की संख्या बढ़ी है। भारतवर्ष में अभी भी निमोनिया के केसेस में कमी आई है, डेथ में कमी आई है, लेकिन अभी भी बहुत हाई है। इसको कहते हैं कि अनएक्सेप्टेबली हाई है। और इसके पीछे हम समझते हैं 3 कारण हैं। पहला कारण है कि जो हमारी जनसंख्या जो बढ़ रही है, करीब 2 करोड़ 70 लाख, जो ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, तो कोहर्ट जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रही है। दूसरा है कि अभी भी गांव में जो है बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का थोड़ा अभाव है। तीसरा है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। जो भी टीका है वो जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे को दिलाना चाहिए। सभी टीकाकरण जो है हर जगह उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। इसमें 4 टीका जो है वो निमोनिया से के विरुद्ध भी है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
बीपीएससी की ओर से आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी की मुख्य परीक्षा कल से शुरू हो गई है। 15 नवंबर तक चलने वाले परीक्षा को कदाचार रहित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बीपीएससी की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। पटना मिलर स्कूल में तय समय से नहीं पहुंचने के कारण 40 परीक्षार्थियों को परीक्षा में भाग लेने से रोक दिया गया। इसके खिलाफ छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया। सिवान जिले में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कल भाजपा नेता और पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इसका उद्घाटन करते हुए बताया कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलती है। हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उनका प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम है और उसमें हम सब लोगों को लेकर चल रहे हैं। समाज के हर वर्ग को लेकर कोई पार्टी चलती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। इम्बेसाद दाऊदी की लिखी पुस्तक इस्लामोफोबिया एंड द वेस्ट द मेकिंग ऑफ द वायलेंट सिविलाइजेशन पुस्तक का लोकार्पण पटना के उर्दू अकादमी में किया गया। इस मौके पर पुस्तक के लेखक इम्बेसाद दाऊदी ने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से लोगों में इस्लाम के प्रति फैली भ्रांतियां दूर होगी। पूरे दुनिया में इस्लाम के बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई हैं, तो उनकी तहकीकात इस किताब में है कि ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या वजह क्या है और क्या रीज़न है और किस तरह से ये फैल रहा है। सीतामढ़ी जिले में आकांक्षी जिला से संबंधित सभी विभागों की बैठक उप विकास आयुक्त विनय कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आकांक्षी जिले के सभी इंडिकेटर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और कृषि के क्षेत्र में प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिला सभी इंडिकेटर में आगे बढ़ रहा है और इस संबंध में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में एक डेटा टीवी के नोटिफिकेशन वाले इशू हम लोग ट्रेल किए हैं, उसको भी इस महीने ठीक कर लेंगे। लेकिन हेल्थ में ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, जो हमारे डेटा के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी तरह एजुकेशन में भी इस बार हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और जो टीचर पुपिल रेशियो होता है उसको ठीक करने में हम लोगों ने सफलता हासिल की। तो हम लोग का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। मुंगेर पुलिस ने जिले के कासिम बाजार और कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ बड़ी संख्या में नकदी बरामद की है। ये जानकारी देते हुए मुंगेर के आरक्षी अधीक्षक जे जलारेड्डी ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग जगह पे रेड किया गया, वहाँ 10 अर्धनिर्मित पिस्टल और एक उनके पास निर्मित पिस्टल और 2 कार्ट्रिज मिला। टोटल 30 अर्धनिर्मित पिस्टल का बैरल मिला है। टोटल नगद राशि 1,34,000 रुपीज़ मिला है। मोबाइल 8 पीस, एक वाहन स्कॉर्पियो, एक अपाची मोटरसाइकिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पुनाई चक में नवनिर्मित नेहरू पार्क में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुनः स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेहरू जी के प्रतिमा के पुनर्स्थापना से आज की पीढ़ी को उनके बारे में जानने और समझने का मौका मिलेगा।
पहले इसका लोग बोल रहा था जवाहरलाल नेहरू पार्क, चर्चा कर नहीं रहा था पुराने नाम से। हमने कहा कि इसका नाम मिर्जापुर से करके हमने कर दिया कि नेहरू पथ होगा। आज नेहरू पथ सब जगह हो गया। और बाकी तो आप जानते हैं कि वो जो पटना जंक्शन के पास इनका बना हुआ बगल में आप जानते ही हैं फ्लाई ओवर बन गया। तो फ्लाई ओवर बनने के बाद इनका ठीक नहीं लग रहा था, तो वही देख करके हमने कहा कि यहीं पर तो हम लोगों का मेन जगह है सरकार का, और आजादी की लड़ाई का मामला है, इसलिए यहीं पर एक तो नेहरू पथ दे ही रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना पुस्तक मेले का आयोजन 2 से 13 दिसंबर के बीच गांधी मैदान में होगा। ये जानकारी देते हुए मेले के आयोजक अमित झा ने पत्रकारों को बताया कि मेले में विभिन्न प्रकाशकों के लगभग 300 स्टॉल लगाए जाएंगे। कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है उनको तो किया ही जाएगा। इसके अलावा जो एक खास हम काम कर रहे हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ मिलकर हम लोग लेट्स इंस्पायर बिहार टॉक्स का आयोजन करेंगे। उसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए भी लेट्स। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ गैर कानून गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत राज्य सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 68 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से पटना में आधार के बेहतर इस्तेमाल के लिए हुआ कार्यशाला का आयोजन। पटना में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और हटाने के लिए 2 दिवसीय विशेष कैंप का आज आखिरी दिन। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सौजन्य से 2 दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव का हो रहा है आयोजन। समस्तीपुर रेल मंडल ने समस्तीपुर समेत कई स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन लगाया है। पटना नगर निगम के सौजन्य से राजधानी के तमाम सुलभ शौचालयों का रखरखाव आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाएगा। T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अक्टूबर की महंगाई दर 7% से नीचे रहने का पूर्वानुमान जताया। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार बने। मुजफ्फरपुर जिले में निमोनिया से बचाव के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। और सीवान में जारी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन।
गिफ्ट आया है। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आप